क्लास 10th के बायोलॉजी में आगे पढ़ना है जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण कैसे होता है हम लोग पढ़ चुके हैं पौधों में पोषण के बारे में। अब आगे पढ़ना है जंतुओं में पोषण। तो जंतु लोग जो है पोषण करने के लिए विभिन्न तरह का विधि अपनाते हैं। विशेष करके जंतुओं में जो है पर पोषण की क्रिया होती है। कुछ जंतु जो है पोषण के लिए जो है दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है, उसके संपर्क में रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है, इसलिए उन जीवों को हम लोग परजीवी कहते हैं। जैसे में जू हो गया, हमारे शरीर में माथा में रहता है। इसी तरह से जोंक जो है दूसरे जंतु के शरीर के संपर्क में आकर के उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और कुछ जंतु ऐसा होता है जो मरे हुए सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उन जंतुओं को मृतजीवी कहते हैं। जैसे में कवक हो गया, गोबर छत्ता है, या बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु, ये सब क्या है? मृतजीवी है। इसे हम अपघटक भी कहते हैं क्योंकि यह मिट्टी को शुद्ध कर देता है। मिट्टी को जो है शुद्ध कर देता है। इसके अलावा कुछ जंतु ऐसा है जो कि दूसरे जंतुओं को मार करके उसको इकट्ठा करके तरल या ठोस पदार्थ के रूप में उसका भोजन ग्रहण करता है। उसे हम प्राणी संपोषी जीव कहते हैं। पोषण। अमीबा क्या है? सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि अमीबा क्या है। तो अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है। करता है। अमीबा अपना भोजन कुटपादों के द्वारा ग्रहण करता है। अमीबा का जो आकार है अनियमित होता है। अमीबा का जो आकार है अनियमित होता है, इस तरह का। तो इसके कुटपाद के द्वारा कोई भी अगर भोज्य पदार्थ है तो यह अपने कुटपाद के द्वारा उस भोज्य पदार्थ को अपने अंदर ले लेता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ कुछ खाद्य पदार्थ है। यही क्या है? खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ जैसे में छोटा छोटा जीव होता है, बैक्टीरिया के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इत्यादि जो है अमीबा का भोजन के रूप में यह ग्रहण करता है। यही है इसका भोजन। ये हो गया एक कुटपाद। अमीबा का जो आकार है हमेशा बदलते रहता है। कुटपादों के बदलने से इसका जो आकार है अमीबा का हमेशा बदलते रहता है। अमीबा क्या है? अमीबा क्या है? तो अमीबा एक सरल प्राणी समपोषी जीव है। यह मृदु जलीय एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। अनिश्चित आकार का है। इसका आकार जो है उत्पादों के बनने और बिगड़ने से बदलता रहता है। अमीबा में भोजन। अमीबा का भोजन क्या है? यह किस चीज का पोषण के रूप में उपयोग करता है? तो अमीबा जो है भोजन के रूप में शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम, अन्य छोटे एककोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि को भोजन के रूप में उपयोग करता है। इसके बाद अमीबा में जो पोषण की क्रिया है, अमीबा में पोषण की क्रिया जो है कुटपाद के मदद से ही होता है। अमीबा में जो कुटपाद बनते हैं उसके सहायता से ही इसमें भोजन ग्रहण किया जाता है। अमीबा में पोषण 3 चरणों में पूर्ण होता है: अंतर्ग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण। अमीबा में जो पोषण की क्रिया है 3 चरणों में पूर्ण होता है: अंतर्ग्रहण, पाचन, बहिष्करण। इन 3 चरणों में पूर्ण होता है।
सबसे पहले अमीबा जो है अपने भोजन के चारों ओर उसके नज़दीक जाने के बाद अपने कुटपाद को फैलाते हैं और पूरी तरह से भोजन को चारों ओर से घेर लेता है और इसके बाद उस भोजन को ग्रहण करता है, एक रसधानी का निर्माण कर लेता है। कहता है कि भोजन जब अमीबा के बिल्कुल समीप होता है तो वह भोजन के चारों ओर कुटपादों का निर्माण करता है और भोजन को पूरी तरह घेर लेता है और धीरे धीरे कुटपाद आपस में जुड़ जाते हैं और भोजन रसधानी का निर्माण करते हैं। इसी भोजन रसधानी में जो है भोजन पचता है और पचने के बाद जो अपचा भोजन है वह बाहर एक छिद्र के द्वारा निकल जाता है, जो कि अस्थायी छिद्र होता है। अमीबा में किसी भी सतह से एक अस्थायी छिद्र खुलता है और वहां से अपचा भोजन बाहर निकल जाता है और पचे हुए भोजन का संपूर्ण शरीर में वितरण हो जाता है। इस तरह से अमीबा में जो है पूरी तरह से पाचन की क्रिया होती है। जैसे में हम एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। अमीबा में पाचन की क्रिया को हम एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे क्या है, अमीबा है, इसका आकार अनियमित होता है। अमीबा जो है अपने कुटपादों की मदद से भोजन को ग्रहण करता है। जैसे अगर मान ले कहीं पर यहाँ पर भोजन है, अमीबा इसके नजदीक है तो इस तरह से कुटपाद का निर्माण करता है। इस तरह से यह कुटपाद का निर्माण करता है और पूरी तरह भोजन को आपस में आकर के घेर लेता है। इस तरह से भोजन को क्या किया, यहाँ पर घेर लेता है और पुनः पचने के बाद इस भोजन को बाहर एक छिद्र के द्वारा अपचा भोजन को बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से अमीबा जो है अपना भोजन ग्रहण करता है। इसके बाद आगे पढ़ना है, एक कोशिकीय जीव एक और है जिसका नाम है पैरामीशियम। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव ही है। पैरामीशियम भी एक प्राणी समकोशी एक कोशिकीय जीव है। यह अमीबा के ही भांति मृदु जलीय प्राणी है। मृदु जलीय अर्थात मीठा जल में पाया जाता है, लेकिन इसका जो आकार है निश्चित होता है। पैरामीशियम का जो आकार है क्या होता है, निश्चित होता है, जबकि अमीबा के जो आकार है अनिश्चित होता है। इसके शरीर पर एक प्रचलन अंगक होता है। प्रचलन अंगक होता है जिसके सहायता से यह गति करता है। इस तरह से देखिए पैरामीशियम है, इसके शरीर पर ही क्या है, प्रचलन अंगक है, रुआ की तरह होता है जिसके द्वारा यह गति करता है। इसका जो शरीर है सिलिया से ढका होता है, यही प्रचलन अंगक है, इसी को सिलिया कहते हैं। पैरामीशियम में जो पोषण की क्रिया है इसमें भी होता है अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण, लेकिन इसमें भोजन ग्रहण के लिए एक विशेष अंग होता है जिसको हम कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहते हैं। पैरामीशियम में भोजन ग्रहण करने का एक विशेष अंग होता है जिसको हम कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहते हैं। यह सिलिया के द्वारा गति करता है। पैरामीशियम जो है अपना गति करते रहता है सिलिया के द्वारा। देखिए सबसे पहले इसमें जो है भोजन के जो कण है कोशिका मुख के द्वारा प्रवेश करता है और यहाँ पर एक रसधानी का निर्माण होता है। भोजन रसधानी का निर्माण यहाँ होता है। यहाँ से भोजन यहाँ पहुँचता है, इसके बाद यहाँ पहुँचता है, इसके बाद यहाँ से पहुँचते हुए बहिष्करण इसका होता है। बाहर में यह भोजन जो है अपचा भोजन बाहर निकल जाता है, पचा हुआ भोजन इसके पूरे शरीर में चला जाता है। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मनुष्यों में पाचन की क्रिया। मनुष्य में पाचन की क्रिया के बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे।